नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त्य ऋषि के बारे में। अगस्त्य ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। वे वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। बाद में वही बसे गए थे। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि है। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या काल में उन मंत्र शक्तियों को देखा। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट है। महर्षि अगस्त्य ने ही त्रिवेद के प्रथम मंडल में 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत के बेटा इदमवाहन भी नव मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि है। महर्षि अगस्त्य को पुलत्स ऋषि का बेटा माना जाता है। इनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलत्स ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदक थी। दक्षिण भारत में मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इनका नाम कृष्णा सष्णा, इनका इदमवाहन नाम का पुत्र था। अगस्त्य के बारे में कहा जाए कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समुच जल पी लिया था। विंध्याचल पर्वत को झुका दिया। मणिमती नगरी के इल्लव तथा वातापी नामक दुष्टों दैत्यों को शक्ति नष्ट कर दिया। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा सुत्रवा, बृहदस्त और त्रयोदस्तु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इल्लव को झुकाकर अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण है। यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह शूद्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह अगस्त्य के ही अवतार माने जाते हैं। ग्रंथकार के नाम परुनकाय व्याकरण अगस्त्य व्याकरण के नाम से प्रख्यात है। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह एक ग्रंथ पाणिनि अष्टाध्यायी के समान ही मान्य है। प्राचीन तथा स्वतंत्र करती है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमाता आदि में इनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त्य वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि है। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कभी ऋषियों को उद्ध्वस्त कर लिया था, तो कभी समुद्र पी गए थे। महर्षि अगस्त्य के आश्रम के बारे में बात की जाए तो महर्षि अगस्त्य भारत में अनेक आश्रम हैं। इनके सब कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त्य मुनि नामक शहर में है। यहाँ महर्षि ने तप किया तथा आतापी वातापी नामक 2 असुरों का वध किया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि जी की इष्ट देव के रूप में मान्यता है। मंदिर में मठाधीश निकट बेजी नाम के गांव से होते हैं। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ तथा इनका आश्रम पास ही हुआ था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने का प्रण लिया था। निचिचर इन करु माही, महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को इसी कार्य हेतु समाप्त न होने वाले तीरों का तर्कश प्रदान किया था। एक अन्य आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत, जो महर्षि का शिष्य था, का घमंड बढ़ गया तो उसने अपनी ऊंचाई बढ़ा दी थी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो गई थी। प्राणियों में हाहाकार मच गया था। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि
उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे। विद्यांचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके वापस आने तक झुका ही रहे। पर्वत को लांघ कर दक्षिण तो चले गए, उसके पश्चात वह आश्रम बनाकर तप किया तथा वहीं रहने लगे। एक बार आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले में प्रवाह नदी के किनारे है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरी पार्टियों की दक्षिण शैली वर्मकले के संस्थापक और आचार्य एवं आदि गुरु है। वर्मकले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के अपने पुत्र मुरुगन, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, को यह कला सिखाई थी। मुरुगन ने कहा अगस्त्य को सिखाई। महर्षि अगस्त्य ने यह कला अन्य सिद्धरों को सिखाई तथा तमिल में इस पुस्तकें लिखी गई है। महर्षि अगस्त्य दक्षिण चिकित्सा पद्धति सिद्ध वेदम के बीच जनक माने जाते हैं। तो अगर आपको महर्षि अगस्त्य के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।